वेलकम है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑल इज वन एग्जाम में। हम कर रहे हैं बीएड फर्स्ट ईयर के बाल्यावस्था एवं अभिवृद्धि विषय के क्वेश्चंस को, जिसमें आपकी 3 यूनिट कंप्लीट हो चुकी हैं। आज हम 4th यूनिट जो बाल्यावस्था और किशोरावस्था के संदर्भ में हैं उसके क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो आइए अपना क्वेश्चन देखिए और आंसर करिए। पहला क्वेश्चन है आपका, उत्तर बाल्यावस्था 6 वर्ष की आयु से लेकर यौवनारंभ होने तक 11 और 12 वर्षों के बीच होती है, ऐसा किसने कहा है? ऑप्शन ए है कोल ने, ऑप्शन बी है ब्रुस ने, ऑप्शन सी है हरलॉक ने, ऑप्शन डी है कुप्पुस्वामी ने। आंसर करिए। आंसर रहेगा सी। नेक्स्ट है आपका, जीवन का कठिन काल बाल्यावस्था को किसने कहा है? ऑप्शन ए है हरलॉक ने, ऑप्शन बी है कोल एवं ब्रुस ने, ऑप्शन सी है पियाजे ने, ऑप्शन डी है इनमें से किसी ने नहीं। आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी, कोल एवं ब्रुस ने बाल्यावस्था को जीवन का कठिन काल कहा है। और यदि आपसे पूछा जाए कि किशोरावस्था को जीवन का कठिन काल किसने माना है, तो वो माना है किलपैट्रिक ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चुस्ती की आयु यानी कि स्मार्ट एज किसे कहा जाता है? बाल्यावस्था को, ऑप्शन बी है शैशवावस्था को, ऑप्शन सी है बाल्यावस्था एवं शैशवावस्था दोनों को, ऑप्शन डी है इनमें से किसी को नहीं। क्या आंसर रहेगा? स्मार्ट एज किसे कहा जाता है? आंसर रहेगा ऑप्शन ए, बाल्यावस्था को। नेक्स्ट है आपका, विचित्र परिवर्तन की अवस्था कौन सी है? ऑप्शन ए है शैशवावस्था, ऑप्शन बी है बाल्यावस्था, ऑप्शन सी है किशोरावस्था, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर रहेगा? आंसर रहेगा किशोरावस्था। किशोरावस्था को इसीलिए चूँकि इस अवस्था में बच्चे में बहुत सारे आंतरिक और बाह्य परिवर्तन देखे जाते हैं, जैसे कि उसकी हाइट और वेट का बढ़ना, हड्डियों और मसल्स का मजबूत होना, इसके अलावा दिवा स्वप्न यानी दिन में बैठे बिठाए खुली आंखों से सपने देखते रहना, ये किशोरावस्था के गुण हैं। इसीलिए इस अवस्था को विचित्र परिवर्तन की अवस्था कहा जाता है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है आपका, बालक का निर्माणकारी काल किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है बाल्यावस्था को, ऑप्शन बी है किशोरावस्था को, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों को, ऑप्शन डी है इनमें से किसी को नहीं। तो आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए, इसी उम्र में बच्चा स्कूल जाने लगता है, इसीलिए बालक का निर्माणकारी काल कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका, बाल्यावस्था में प्रत्यय गठन के क्या तत्व हैं? ऑप्शन ए है शारीरिक विकास, ऑप्शन बी है रचनात्मक विकास, ऑप्शन सी है व्यक्तिगत भिन्नता, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। आंसर क्या रहेगा? आंसर रहेगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, प्रत्यय यानी कि कंसेप्ट किसी देखी हुई वस्तु की मानसिक प्रतिमान यानी विजुअल इमेज है, ऐसा किसने कहा है? ऑप्शन ए है रॉस ने, ऑप्शन बी है बोरिंग, लैंगफील्ड एवं विल्ड ने, ऑप्शन सी है मुशेन ने, ऑप्शन डी है क्रो एवं क्रो ने। किसने कहा है? ये कथन है बोरिंग, लैंगफील्ड एवं विल्ड का। आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट है आपका, प्रत्यय निर्माण की प्रक्रिया के चरण क्या हैं? ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी है 2। आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट है आपका, प्रत्यय निर्माण की प्रक्रिया है। ऑप्शन ए है निरीक्षण यानी कि ध्यान से देखना, ऑप्शन बी है तुलना यानी किन्हीं दो चीज़ों में किसी गुण के आधार पर समानता और असमानता को देखना, ऑप्शन सी है पृथक्करण यानी कि अलग करना, और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। बताइए प्रत्यय निर्माण की कौन सी प्रक्रिया है? आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है आपका, प्रत्यय क्रियाशील ज्ञानात्मक मनोवृत्ति है, ऐसा किसने कहा है? ऑप्शन ए है बोरिंग ने, ऑप्शन बी है लैंगफील्ड ने, ऑप्शन सी है विल्ड ने, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी ने। आंसर करिए। आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। प्रत्यय ज्ञान मस्तिष्क के विचार के निर्माण का उल्लेख करते हैं, ऐसा किसने कहा है? ऑप्शन ए है क्रो एवं क्रो ने, ऑप्शन बी है मुसेन ने, ऑप्शन सी है भाटिया ने, ऑप्शन डी है डगलस एवं हॉलैंड ने।
आंसर करिए, आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी, डगलस एवं हॉलैंड ने। नेक्स्ट है आपका, प्रत्येक कॉन्सेप्ट का अर्थ गुणों के उस समूह से है जो स्कीमेटा, प्रतिमा या संकेत के समूह में होते हैं। यानी प्रत्येक का अर्थ ऐसे गुणों के समूह से है जो हमारे स्कीमा में संकेत के समूह के रूप में होते हैं। ऐसा किसने कहा है? ऑप्शन ए है हरलॉक ने, ऑप्शन बी है रॉस ने, ऑप्शन सी है मुसेन ने, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी ने। आंसर क्या रहेगा? आंसर रहेगा मुसेन ने, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है आपका, किशोरावस्था का क्या अर्थ है? आपसे किशोरावस्था का अर्थ पूछा गया है। ऑप्शन ए है आगे बढ़ना, ऑप्शन बी है बड़ा होना, ऑप्शन सी है परिपक्वता की तरफ बढ़ना, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। किशोरावस्था जिसे इंग्लिश में हम एडोलसेंस कहते हैं, आपका जो एडोलसेंस शब्द है वो लैटिन भाषा के एडोल्सियर शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है, क्या होता है, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए है आगे बढ़ना, ऑप्शन बी है बड़ा होना, ऑप्शन सी है परिपक्वता की तरफ बढ़ना, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो आंसर क्या रहेगा? आंसर रहेगा ऑप्शन सी, टू ग्रो टू मैच्योरिटी, यानी परिपक्वता की तरफ बढ़ना। नेक्स्ट है आपका, स्टैनले हॉल ने किशोरावस्था को कितने भागों में बांटा है? ऑप्शन ए है 2 भागों में, ऑप्शन बी है 3 भागों में, ऑप्शन सी है 4 भागों में, ऑप्शन डी है 5 भागों में। बताइए कितने भागों में बांटा है किशोरावस्था को? ये बांटा है 2 भागों में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है आपका, जन्मोपरांत यानी जन्म के बाद मानव विकास की तीसरी अवस्था कौन सी है? ऑप्शन ए है बाल्यावस्था, ऑप्शन बी है प्रौढ़ावस्था, ऑप्शन सी है उत्तर बाल्यावस्था, ऑप्शन डी है किशोरावस्था। जन्म के बाद तीसरी अवस्था कौन सी है? पहली है आपकी शैशवावस्था, दूसरी है बाल्यावस्था, तो तीसरी कौन सी हुई? तीसरी हुई किशोरावस्था। आंसर क्या रहेगा? डी। नेक्स्ट है आपका, किशोरावस्था वह संधि के बाद की अवस्था है जिसमें व्यक्ति में आत्म उत्तरदायित्व यानी कि सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी का निर्माण होता है। ऐसा किसने कहा है? ऑप्शन ए है क्रो एवं क्रो ने, ऑप्शन बी है ब्लेयर ने, ऑप्शन सी है जोन्स ने, ऑप्शन डी है आइजनेक ने। बताइए क्या आंसर रहेगा? आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट है आपका, किशोर ही वर्तमान की शक्ति व भावी आशा को प्रस्तुत करते हैं। ऐसा किसने कहा है? ऑप्शन ए है जर्सिल्ड ने, ऑप्शन बी है हरलॉक ने, ऑप्शन सी है सिगमंड फ्रॉयड ने, ऑप्शन डी है क्रो एवं क्रो ने। किसने कहा है ऐसा? ऐसा कहा है क्रो एवं क्रो ने। नेक्स्ट है आपका, किशोरावस्था वह समय है जिसमें विकासशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर बढ़ता है। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए है आइजनेक का, ऑप्शन बी है किलपैट्रिक का, ऑप्शन सी है मूलर का, ऑप्शन डी है जर्सिल्ड का। आंसर करिए, आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट है आपका, किसने कहा है किशोरावस्था बड़े संघर्ष तूफान की अवस्था है? ऑप्शन ए है ब्लेयर ने, ऑप्शन बी है जोन्स ने, ऑप्शन सी है फ्रॉयड ने, ऑप्शन डी है जी स्टैनले हॉल ने। बताइए ये स्टेटमेंट किसने दिया है? ये दिया है आपका स्टैनले हॉल ने। ठीक है, इस अवस्था को तनाव और संघर्ष की अवस्था क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस अवस्था में बच्चे में बायोलॉजिकल और शारीरिक परिवर्तन बहुत तेज़ी से हो रहे होते हैं। उसके अंदर जो ये परिवर्तन होते हैं उनसे वह बहुत हैरान और परेशान रहता है, वह समझ नहीं पाता कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। इसीलिए जी स्टैनले हॉल ने किशोरावस्था को संघर्ष की, तूफान की और तनाव की अवस्था बताया है। नेक्स्ट है आपका, जी स्टैनले हॉल ने अर्ली एडोलसेंस यानी कि पूर्व किशोरावस्था की आयु कितनी बताई है? ऑप्शन ए है 12 से 18 वर्ष, ऑप्शन बी है 12 से 16 वर्ष, ऑप्शन सी है 11 से 15 वर्ष, ऑप्शन डी है 11 से 20 वर्ष। तो क्या आंसर रहेगा? आंसर रहेगा बी, 12 से 16 वर्ष। नेक्स्ट है आपका, स्टैनले हॉल के अनुसार उत्तर किशोरावस्था की आयु सीमा। पहले आपसे पूर्व किशोरावस्था की आयु पूछी गई है और इस क्वेश्चन में आपसे
उत्तर किशोरावस्था की आयु। ऑप्शन ए है 6 से 12 वर्ष, ऑप्शन बी है 12 से 18 वर्ष, ऑप्शन सी है 17 से 19 वर्ष, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या रहेगा? आंसर रहेगा ऑप्शन सी 17 से 19 वर्ष। नेक्स्ट है आपका किशोरावस्था एक अत्यंत संवेगात्मक, उथल पुथल, झंझावत तथा तनाव की अवस्था है, ऐसा किसने कहा है? ये क्वेश्चन हम देख ही चुके हैं। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है आपका किशोरावस्था की व्याख्या अगर एक शब्द में की जाए तो वो कौन सा शब्द रहेगा? ऑप्शन ए है संघर्ष, ऑप्शन बी है तूफान, ऑप्शन सी है समायोजन, ऑप्शन डी है परिवर्तन। क्या आंसर रहेगा? आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है आपका किशोरावस्था के विकास का सिद्धांत है। ऑप्शन ए है त्वरित विकास का सिद्धांत, ऑप्शन बी है नवीनता का सिद्धांत, ऑप्शन सी है क्रमिक विकास का सिद्धांत, ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। आंसर क्या है? इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है आपका एडोलसेंस पुस्तक किसने लिखी है? आपसे पूछा गया है एडोलसेंस के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए है हरलॉक ने, ऑप्शन बी है स्टैनली हॉल ने, ऑप्शन सी है फ्रॉयड ने, ऑप्शन डी है सिम्पसन ने। आंसर क्या रहेगा? आंसर रहेगा ऑप्शन बी। इनका पूरा नाम ग्रेनविले स्टैनली हॉल है और ये एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं। ठीक है, आपको इनका पूरा नाम याद रखना है। नेक्स्ट है आपका किशोरावस्था प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का वह काल है जो बाल्यावस्था के अंत में प्रारंभ होता है और प्रौढ़ावस्था के आरंभ में समाप्त हो जाता है। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए है ब्लेयर का, ऑप्शन बी है जोन्स का, ऑप्शन सी है सिम्पसन का, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी का। आंसर क्या रहेगा? आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है आपका क्रमिक विकास के समर्थक हैं। क्रमिक विकास का सिद्धांत जो दिया है वो किसने दिया है? वो दिया है साइंटिस्ट चार्ल्स डार्विन ने। ठीक है, तो आंसर क्या रहेगा? आंसर रहेगा इन सभी ने इनका समर्थन किया है। नेक्स्ट है आपका त्वरित विकास के समर्थक कौन हैं? ऑप्शन ए है ब्लेयर, ऑप्शन बी है जी स्टैनली हॉल, ऑप्शन सी है क्रो एवं क्रो, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। इसमें भी आपका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी। किसने कहा है किशोरावस्था जीवन का कठिनतम काल है? ये क्वेश्चन हम पहले ही देख चुके हैं। इसका आंसर क्या रहेगा? किलपैट्रिक। आंसर सी। नेक्स्ट है आपका कि किशोरावस्था में क्या है जो इतना परिवर्तनशील होता है जिससे किशोर विरोधी व्यवहार करता है? ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए है आवेग, ऑप्शन बी है संवेग, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। किसके कारण विरोधी व्यवहार करता है बच्चा? ऑप्शन सी आवेगों और संवेगों के कारण, क्योंकि जो संवेग हैं इस अवस्था में परिवर्तनशील होते हैं। नेक्स्ट है आपका किशोरावस्था में अप्रिय आदतें यानी कि जो बुरी आदतें हैं वो आ सकती हैं। किसके कारण? ऑप्शन ए है आत्म प्रदर्शन की प्रवृत्ति, ऑप्शन बी है उद्दंडता, ऑप्शन सी है कठोरता, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ये सभी बुरी आदतें उसमें आ सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे किशोरावस्था की विशेषताएं पूछी गई हैं, तो आंसर क्या रहेगा इसमें आपका? इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ये सभी किशोरावस्था की विशेषताएं दी हुई हैं। नेक्स्ट है आपका अनियंत्रितता तथा जटिलता किस अवस्था का लक्षण है? ऑप्शन ए है बाल्यावस्था का, ऑप्शन बी है किशोरावस्था का, ऑप्शन सी है शैशवावस्था का, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी का। आंसर क्या रहेगा? आंसर रहेगा ऑप्शन बी किशोरावस्था। नेक्स्ट है आपका किशोरावस्था में मानसिक स्थिति में उतार चढ़ाव किसके उदाहरण हैं? आंसर करिए। जो उसकी मानसिक स्थिति में ऊपर नीचे होते रहता है किसके कारण होता है? वो होता है सांवेगिक परिवर्तन के कारण, क्योंकि संवेगों पर नियंत्रण नहीं रहता है। तो आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है आपका 12 से 14 वर्ष में किसका विकास अधिक तीव्र गति से होता है? ऑप्शन ए है लड़कियों का,
ऑप्शन बी है लड़कों का, ऑप्शन सी है लड़कों और लड़कियों दोनों का, ऑप्शन डी है मंद गति से होता है। तो 12 से 14 वर्ष की अवस्था में लड़कियों का विकास लड़कों से तीव्र होता है। ठीक है, तो आज हम अपने क्वेश्चंस को यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।